हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ और मैं प्रोफेशनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज का जो ये वीडियो है इट्स ऑल अबाउट द डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस विच आर अवेलेबल इन द न्यू टैक्स रिजीम। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं न्यू टैक्स रिजीम का देना चाहूँगा। अभी आपको पता ही होगा कि देर आर टू regimes going on as per the income tax act or the entire income tax structure of India. So we have the old tax regime and we have the new tax regime. ओल्ड टैक्स regime जिसके अंदर एक स्लैब रेट ऑफ टैक्सेशन था, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन था, प्लस देवर मल्टीपल डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अवेलेबल। बहुत बड़ी लिस्ट थी। अंडर सेक्शन लाइक चैप्टर 6 थे, आपके सेक्शन 35 सेक्शन 10 के एग्जेम्पशंस थे। बट गवर्नमेंट ने 22-23 के बाद एक नया regime इंट्रोड्यूस किया जस्ट टू सिंप्लीफाई द टैक्सेशन सिस्टम एंड विच दे कॉल इट एज द न्यू टैक्स regime, जिसके अंदर लाइक कंसेशनल टैक्स रेट सिस्टम है। मीन्स देयर इज अ रिड्यूस टैक्स रेट स्लैब रेट सिस्टम फॉलो किया गया है। देयर इज अ हायर रीबेट अवेलेबल एंड वी हैव द मार्जिनल रीबेट अंडर सेक्शन 87A ऑल्सो अवेलेबल। प्लस जो भी सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस पहले अवेलेबल थे उन सब को रिड्यूस डाउन कर दिया गया है। एंड आई शुड से ऑलमोस्ट आपके लाइक 4 to 5 डिडक्शंस अब बचे होंगे, बाकी सारे डिडक्शंस अब लाइक रिमूव कर दिए गए हैं। सो या लाइक it's a nice approach of government to like simplify the taxation system और rationalize the taxation system. तो आज का जो वीडियो है मैं उन्हीं 4 से 5 जो भी आपके डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं उनको समझाने के लिए बना रहा हूँ, विच यू कैन यूज़ देम, विच यू कैन यूटिलाइज देम इन द अपकमिंग टैक्स सीजन। जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 अब क्लोज होगा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स 1 अप्रैल के बाद ड्यू होंगी। सो आप इन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को यूटिलाइज करें और अपना टैक्स बर्डन जो है उसे रिड्यूस करें एंड मैक्सिमाइज योर बेनिफिट्स। ओके, सो जो पहला डिडक्शंस मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला डिडक्शन जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो एक प्रेटी फ्लैट डिडक्शन है। इट इज़ अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ फाइलिंग देयर रिटर्न अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो इसके अंदर लाइक इफ़ यू हैव एनी इनकम विच इज़ चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो ओल्ड रिजीम हो चाहे वो न्यू रिजीम हो। अर्लियर ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था ये 50,000 रुपीज़ था, बट बजट 2024 में गवर्नमेंट ने इसे इंक्रीज़ करके 75,000 कर दिया है। सो बेसिकली व्हाट स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्चुअली मीन्स इज़ कि आपके पास कोई भी इनकम है, से लाइक यू आर अर्निंग 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम सैलरी। सो गवर्नमेंट आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देगी कि लाइक from that 5 lakh we will provide you benefit of by way of deductions, like in case if you have spent any amount towards any expenses, internet, power, fuel, etc, whatever the case may be, हम आपको एक standard deduction दे देंगे and which is currently like 75,000 rupees. So the amount which actually gets taxable is 4,25,000 rupees. Okay, so पहला डिडक्शन आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। सेकेंड डिडक्शन आपका जो रहता है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर भी हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड अगर हम यूज़ करते थे, मीन्स इफ़ वी हैड एनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बी इट सेल्फ ऑक्यूपाइड, बी इट डीम टू बी लेट आउट, बी इट लेट आउट प्रॉपर्टी, हमको एक इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन मिलता था, विच इज़ वॉट सेक्शन 24B एक्चुअली रिलेट्स टू। ओके, तो यहाँ बात न्यू टैक्स रिजीम की हो रही है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर गवर्नमेंट ने जो भी सिंप्लीफिकेशन किया उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि वी वोंट बी प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट ऑन होम लोन डिडक्शंस टू प्रॉपर्टीज विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड और डीम टू बी लेट आउट। वी वुड ओनली बी प्रोवाइडिंग डिडक्शंस ओनली फॉर द प्रॉपर्टीज विच आर लेट आउट। ओके, सो इस डिडक्शन के अंदर लाइक पूरा सेक्शन वही है, बस आपको जो भी इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉपर्टी विच इज़ अर्निंग यूर रेंटल, ओके, तो आप जो भी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑफ क्लेमिंग इंटरेस्ट ऑन लाइक डिडक्शन ऑफ like the interest which you are paying to a bank or a financial institution. Okay, so this is what section 24B actually deals with. So ये दूसरा डिडक्शन है जो आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तीसरे डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो डिडक्शन चैप्टर 6 का था। जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हमारा जो चैप्टर था जिसके अंदर 80C, 80D, 80U, 80G मल्टीपल टाइप्स के डिडक्शंस आते थे जिन्हें हम यूज़ करते थे, वो सभी डिडक्शंस अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर
ख़त्म हो चुके हैं और सिर्फ एक डिडक्शन जो गवर्नमेंट अभी अलाउ कर रही है, एंड आई शुड से 2 डिडक्शन जो गवर्नमेंट अब अलाउ कर रही है, वो डिडक्शंस हैं आपके। फर्स्ट इज विच इज़ लाइक प्रेटी मच बीइंग यूटिलाइज्ड बाय लाइक नॉर्मल पीपल और द सिविलियंस, जिसे हम कहते हैं 80 CCD2। लाइक बेसिकली ये डिडक्शन गवर्नमेंट आपको, यू आर एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन इन केस लाइक इफ़ योर एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनी सम टुवर्ड्स NPS। NPS स्टैंड्स फॉर नेशनल पेंशन स्कीम। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे अगर कुछ भी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को एज एन NPS के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो गवर्नमेंट आपको उसका डिडक्शन देगी। और ये जो अमाउंट होगी डिडक्शन की, इट इज़ अर्लियर इट वाज 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, बट बजट 2024 में गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस करके 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस कर दिया है। सो बेसिकली इफ़ यू आर बीइंग एम्प्लॉयड, और अगर आपके एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद EPF अलॉन्ग विद आपका PPF, अगर वो आपकी सैलरी में से NPS का भी एक अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट टुवर्ड्स द NPS स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ द नेशनल पेंशन स्कीम, तो आप उसका 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA कैलकुलेट करके उतनी अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हैं। सो ये एक एडिशनल बेनिफिट है अपार्ट फ्रॉम रिबेट्स एंड अलाउंसेस जो गवर्नमेंट आपको देगी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, दैट्स अ डिफरेंट केस। ओके, सो ये बेसिकली बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही नैरो नंबर ऑफ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल हैं। तो मैं एक बार वापस समराइज़ कर देता हूँ क्या क्या डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अवेलेबल हैं। पहला डिडक्शन है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ अ फ्लैट डिडक्शन ऑफ ₹75,000 फ्रॉम योर सैलरीड इनकम। सेकेंड इज़ लाइक इन केस इफ़ यू हैव एनी हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ अर्निंग योर रेंटल and along with that you have an interest payable to a bank or financial institution like towards the home loan that you have taken to acquire or construct that property, तो आप उसका भी डिडक्शन, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन भी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ले सकते हैं। और तीसरा डिडक्शन आपका जो है वो है इन केस इफ़ योर एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, then approx like around 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का जो कैलकुलेशन है उतनी अमाउंट का डिडक्शन आप टुवर्ड्स 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों डिडक्शंस जो भी मैंने समझाए हैं समझ में आए होंगे। आप इन सभी डिडक्शंस को यूज़ कीजिए और अपना जो टैक्स सीज़न के अंदर जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप in case if you are filing it in old tax regime there are multiple more benefits that you can use, but in case if you are filing for new tax regime then ये जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई है आप इनके अंदर से डिडक्शंस क्लेम करके अपना टैक्स आउटगो है उसे कम कीजिए एंड यू कैन मैक्सिमाइज योर टैक्स बेनिफिट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।